डिमासा के जितने मीडिया पर्सन से डिमासा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से सबसे पहले आप लोग को स्वागत करता हूं। और अभी जो डिमासा डिस्ट्रिक्ट के जो सबसे अभी मेन मुद्दा जो है बाइफरकेशन लेके कुछ दिन यहाँ माहौल डिस्ट्रिक्ट का माहौल कुछ बिगाड़ने के लिए संकेत मिल रहा है। और करीब बहुत साल से जो डिमासा एक अशांति में था, अपना अपना भाई भाई के बीच में एक गैप क्रिएट हुआ था, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता करके समन्वय में नॉर्मलसी में आया था। लेकिन कुछ दिन पहले एक इश्यूज लेके कुछ डिफरेंसेस अभी होने जा रहा है। उसके लिए हम डिमासा डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से हम लोग बोलने चाहता है कि कांग्रेस 1947 में जो संविधान बनाया है, उसके बाद इस संविधान में यहाँ जो एक्सक्लूडेड एरियाज उसको 6 शेड्यूल के रूप से संविधान में इसको शामिल किया है। और हमेशा हम लोग संविधान को इज्जत देते आए हैं और देश और सरकार संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, यही हम लोग का कामना है। लेकिन अभी जो सरकार जो है ना डेमोक्रेसी को मानता है ना संविधान को मानता है। इसलिए हम लोग यहाँ के जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1969 में जो मेघालय जो स्टेट क्रिएशन हुआ था, उस समय डिस्ट्रिक्ट को 2 डिस्ट्रिक्ट को मौका दिया गया था कि जो काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव है, जो इलेक्टेड है, उनका जिधर ज़्यादा होगा, चाहे वो मेघालय में जाएगा ना आसाम में रहेगा। ये भारत सरकार इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के समय में एक मौका दिया गया था। तो इसलिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्टेड मेंबर्स है काउंसिल का, उनका एक पावर होता है ताकि उस दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का बात लेके जो अभी माहौल क्रिएट करना ये अच्छा नहीं बात नहीं है। क्योंकि जो काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ में हर कम्युनिटी कवर है। वहाँ डिमासास है, जैमी है, मार है, रांखोल है, कार्बी है, जैंतिया है, सब डिफरेंट कम्युनिटी का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। उनका बात, उनका जो ओपिनियन छोड़ के दूसरा ऑर्गेनाइजेशंस को ओपिनियन लेना, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट का। इसलिए हम लोग कहना चाहता हूँ कि जब मेघालय स्टेट क्रिएशन हुआ था, उस समय रिप्रेजेंटेटिव का बात लेके हम लोग असम में रह गया, इलेक्टेड मेंबर्स को बात लेके। तो आज क्यों काउंसिल का बात नहीं सुन रहा है? ये सरकार का जो हम लोग कहता है ना डबल इंजन, यहाँ तो ट्रिपल इंजन का सरकार है। सेंट्रल में, स्टेट में और काउंसिल में बीजेपी का सरकार है। तो आज बीजेपी से हम लोग सवाल करना चाहता हूँ कि जो अभी इश्यूज है 6 शेड्यूल का हिसाब से काउंसिल का परमिशन छोड़ के, काउंसिल का कॉन्सेंस छोड़ के हमें एक भी पत्ता नहीं हिल सकता है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का बात हो, चाहे वो रीजनल काउंसिल का क्रिएशन का बात हो, ये विदाउट द कंसर्न ऑफ काउंसिल विद इन द 6 शेड्यूल एरिया ये कभी नहीं हो सकता। ये तो आज काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव, काउंसिल का एग्जीक्यूटिव कमेटी क्यों चुप है? ये ताजुब का बात है। ये दोहरा नीति जो है, डुअल स्टैंडर्ड जो नीति बीजेपी का, डबल स्टैंडर्ड नीति, ये अच्छा नहीं है हम लोग के लिए, भविष्य के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ का जनता से हम लोग अपील करता हूँ कि हम लोग काउंसिल से पूछना चाहिए कि जो बाउंड्री जो है हमें डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएट करेगा, तो वो कि काउंसिल से कॉन्सेंट लिया कि नहीं। अगर काउंसिल से कॉन्सेंट नहीं लिया तो ये कभी होने वाला चीज़ है ही नहीं। क्यों? तो हम लोग को ये पागल क्यों करता है यहाँ का आदमी लोग को? इसलिए हम लोग सब जनता से अपील है कि जो हम लोग के संविधान में जो प्रोविजन है आर्टिकल 244A, उसमें सब एक साथ होकर हम लोग इसको आगे ले जाना है, इस आंदोलन को। और जो राहुल गांधी जी पिछले MLA इलेक्शन में जो वादा किया, अगर कांग्रेस दिल्ली में सरकार आता है तो हम लोग आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उसी मकसद में सब जनता हम लोग एक साथ होकर आर्टिकल 244A ऑटोनोमस स्टेट के लिए हम लड़ना चाहिए। अगर ऑटोनोमस स्टेट हो जाएगा तो यहाँ में करीब 15-20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी होगा। डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग का। इस डिस्ट्रिक्ट के लेके हम लोग आपस में भाई भाई में झगड़ा नहीं करना है। हम लोग सब मिलजुल के ऑटोनोमस स्टेट के लिए फाइट करना है।
और जो जो डबल स्टैंडर्ड जो नीति जो है, दुमुखिया नीति सरकार का, इसको हम लोग फोकस में लेना है, सबको मालूम होना चाहिए इसको। क्योंकि एक तरफ सरकार एक संगठन को बुलाता है, उस संगठन को क्यों इतना गुरुत्व देता है? जब 69 में जब स्टेट क्रिएशन हुआ उस समय तो काउंसिल को रिप्रेजेंटेटिव को पूछा था, आज भी काउंसिल को रिप्रेजेंटेटिव को काउंसिल को लेके ही बातचीत करना चाहिए। अगर कुछ स्टेट यहाँ में रीजनल काउंसिल होगा या डिस्ट्रिक्ट होगा, काउंसिल को लेके ही बातचीत करके समाधान होना चाहिए। इसलिए यहाँ को जनता काउंसिल से पूछिए, आप लोग का स्टैंड क्या है, आप लोग एनओसी दिया कि नहीं, आप लोग इस इश्यूज में शामिल है कि नहीं, जनता को काउंसिल को पूछना चाहिए। और सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जितना भी 6 शेड्यूल का एनक्रोचमेंट, शेड्यूल का जो हम लोग का पावर जो है उसमें एनक्रोच करना, उसमें दखल अंदाजी करना बंद कीजिए। क्योंकि जब इस बीजेपी जो सरकार आने से पहले जितना भी सरकार था स्टेट गवर्नमेंट में, इतना दखल अंदाजी काउंसिल में नहीं होता था। आज जो हो रहा है तो ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता काउंसिल का पावर ही खत्म करके स्टेट गवर्नमेंट रूलिंग शुरू हो जाएगी हमें। तो इसलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील है कि यहाँ में जो भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ में जो भी रीजनल काउंसिल्स होगा, ये आपस में हम लोग मिलजुल के भाई के अंदर बातचीत करके वो सोल्यूशन होगा, ताकि वो जोर जबरदस्ती स्टेट गवर्नमेंट से दखल अंदाजी हमें बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं है। और ये संविधान में अलाउ भी नहीं है सब भी। इसलिए काउंसिल में जो बैठा है अभी 6 शेड्यूल संविधान को खास करके उन लोग को स्टडी करना चाहिए, अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि कितना पावर है संविधान में। तो ये हम लोग का बात है। और मैं और डिमा साहब भाई लोग से बोलना चाहता हूँ कि आप जिंग हमसिक लड़ा नाम खुरमोग्रही बोले एग्रेसिव जाए ही जिनिस के जिंग बिसर खलेमा नांगदो मेरे इसके इबुस का जिंग बले कम्युनल रायट जाखा नाम खुरमो जाखा बहानें जिंग बले खोती जलेका जिंग बले बेकपुर थांगा सिखाबो दुआन समय नसी बुजिमो नांगदो जे डिस्ट्रिक्ट जलाथिं रिजनल काउंसिल जलाथिं बबुटु रिमांड स्केटे इबो 6 शेड्यूल जे दुहा जिन कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल दं बोनी मासे स्पेसिफिक बाउंड्री दं संविधान जिंदे वो स्पेसिफिक बाउंड्री बिसिंहा बाजीनि फायदा एरा बोली एंटरफ्रेट खालायफान दारा गिरे स्टेट गवर्नमेंट फायदा एरा खुशी खुशी लड़ा ताना डिस्ट्रिक्ट रि हामा सोनिया स्टेट काउंसिल रि हामा सोनिया इडी रि हामा उदित सिमानि बुसिन दारा गिरे उदिबानि जिंगरा जिराव दसि काउंसिला खामि दं एरा हजाराव थाइसिबो बरिया बुखुन्द्रां सिगांहा नागाले मिसुस के लादराबो बहाबोलिन जाबाखो ना सुबुंगिनि गिनि गावथाय जौबा उराहा माइबांहा बो समयाबो बुसी जु लिंग दादा मुगोंग सिदासे गावथाय जौबो थिबा सिगाबो दुहान समयहा इलिबान समयहा बुसी थाइसि बुदा बुखुन्द्रां बरियाखो मेरे सिकेटे काउंसिल नि एग्जीक्यूटिव खामियाराव जुदि एनोसरिया नां बुसी जुदि गबाया नां सिकेटे एरा मुचि दारा जांबो डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन जाफिया ओदिबानि काउंसिल नि खामियार हजारा केबो जिंगरा जेराव बुसिके सिंमनांदु बुसिबो बेरेमनांदु जिं दंदु सिदे इबो स्टेट जाया सदा डिस्ट्रिक्ट जाया सदा बुसि सिफुमानांदु दुआ ओदिबानि जिन बिसिङा जिं आईपीएफ के आईएसएफ के सोरबा के जिं ओरा नाम खुरमो जायो बुसिने के थांबा नाया जिं सरकार जां बादायमोन नांमा काउंसिला खामेरा केबो बुसिकेबो जिं प्रेसाराइज खालामनांगौ बुसिबो थिमनांगौ जे जिं दंदु सिदे 6 शेड्यूलनि पावर के जिं यावइदु 6 शेड्यूल बिसिङा जिनि परमिशन लाया दाते एरास डिस्ट्रिक्ट लाइफिया सि बुसिबो थिमनांगौ सदा जिं बुसिकेबो प्रेसाराइज खालामनांगौ ओदिसिकेसे जिनि खुसियाबाबुदु जिं जाहिमा खालि हामरेन हामबाजां जिं राजिराव बायगहि जिं फाइटलेबाजां दे जिं साबबिसे निया काउंसिल साराउन गेदेन थांबो बिसिबो फाइटलेमोन नांगौ जिं लावदिबानि खेब राजिरावखौ बिलादु जिं सान्थिजां दंलायथिं दाराके जिं नांलायहि इबो जिनिसके जिं सल्युशन खालामनो नांगौ आरो अटोनोमास स्टेट केबो जिं थिदु अटोनोमास स्टेट माइदु स्केला क्रेब इरहा जाजिरावबोथ' जिं गबालहाय अटोनोमास स्टेट माइगासिन डिस्ट्रिक्ट माखन माथिमसिबो जानां वादे जिं डिस्ट्रिक्ट लाइफ बुनांगौ अदुबनि जिं कांग्रेस रावला सिगां राहुल गांधी बुथिलांगा कांग्रेस दुआ पावर ऑफ हाइडु स्केटे आर्टिकल 244 एकी जिं आस्पाद्रां स्केबो एरा इम्प्लिमेंट खारिमा आर बहा जिं राजिराव क्रिबो जुरुमा नांदु जिं नांजौदु जिं बगे फाइटलेमा अटोनोमास माइगासिन क्रेब जिनिस बयबो डिस्ट्रिक्टनि झामेला बुथुबो जिं सल्व खालामना जिं आसा जादु आं रावलाव दिसिने